नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं निशा सिंह। बात करेंगे बीजेपी की सांसद कंगना रनावत की। कंगना रनावत को बयान बहादुरी कह सकते हैं। बयान में बहादुरी हासिल उन्होंने इसलिए है क्योंकि लगातार वो किसानों को लेकर बयान देती रहती हैं और इस बयान की बयार में फंस जाती है बीजेपी। बीजेपी को हाथ खड़ा करके कहना पड़ता है कि भाई हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी की तरफ से कंगना रनावत अधिकृत नहीं है, वो बीजेपी का स्टेटमेंट नहीं दे रही, जो भी है उनका पर्सनल बयान है। और आप भी जानते हैं कि किसानों को लेकर अक्सर बयान देती रहती है कंगना रनावत। अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया था कि जो 3 काले कानून थे उसे वापस लाना चाहिए, किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। अब इस बयान की वजह से ऐसा लगता है कि बीजेपी अब बैकफुट पर आ गई। रीजन ये है क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और किसानों का कितना लेना देना आप समझते हैं कि किस तरीके से किसान जो है लगातार 1 साल तक लगभग यहाँ पर धरना प्रदर्शन उन्होंने किया, अपनी कई सारी मांगे उन्होंने रखी। अब जब वो पूरा मामला शांत हुआ तब चुनावों के समय में, जब हरियाणा में चुनाव है, इस दौरान कंगना रनावत इस तरह का बयान दे रही है तो क्या इसका नुकसान उठाना पड़ेगा बीजेपी को? चलिए आई जानते हैं। सांसद कंगना रनावत ने कहा कि किसानों के जो 3 कृषि कानून रोक दिए गए थे वो वापस लाने चाहिए, किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, हमारे किसानों की समृद्धि में ब्रेक ना लगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद है कंगना रनावत। उनका बयान ही सामने आया चुनावों के बीच में। किसान आंदोलन के मुद्दे को उन्होंने फिर से कहीं ना कहीं जिंदा किया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कंगना से किनारा करते हुए कहा कि ये कंगना की व्यक्तिगत राय है, उनका बयान पार्टी की सोच नहीं है, लेकिन इससे किसानों का गुस्सा अब जो है फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्या इस गुस्से का खामियाजा बीजेपी को चुनाव के दौरान भुगतना होगा, यानी चुनाव को खोकर या सरकार गिरा कर खोना पड़ेगा? किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ा का कहना है कि कंगना का फिजूल बातें करने का पुराना रिकॉर्ड रहा है। किसानों को जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की जा रही है। किसानों को जितना प्रताड़ित करोगे उतना ही बुरा परिणाम इन्हें हरियाणा में भुगतना पड़ेगा। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान मजदूर मोर्चा के नेता सिमरन सिंह पंधेर ने भी कहा कि केंद्र कानूनों को वापस ले चुकी है, फिर भी उनकी सांसद उन कानूनों पर बयान देती है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई नीतिगत मामलों पर बयान देकर ये कैसे कह सकता है कि यह उसकी व्यक्तिगत राय है? बीजेपी का इस मुद्दे पर भंडाफोड़ हो चुका है। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों ने अपनी शहादत देकर एमएसपी और मंडी प्रणाली पर बीजेपी की तानाशाही सरकार से बचाया है। से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा किसानों ने अपनी शहादत देकर एमएसपी और मंडी प्रणाली को बीजेपी की तानाशाही सरकार से बचाया है। काले कानून वापस लाने के मंसूबे वाले बीजेपी सांसदों को हमारी चुनौती है कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने के बाद कोई ऐसी ताकत नहीं जो इन्हें लागू कर दे। इसमें सबसे ज्यादा जींद जिले के 17 किसान थे। पिछले 6 महीनों से हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाल रखा है। राज्य की 90 में से 35 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर किसानों का सीधा असर है। इस तरह की बयानबाजी से भाजपा को लोकसभा में 10 में से 5 सीटें हार सकती है। 5 सीटों को जो नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग है। नतीजा 8 अक्टूबर को आएगा। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती किसानों को साथ देती है। वह एक्सपर्ट्स का मानना है कि हरियाणा चुनाव में किसान आंदोलन जो है वो एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये अलग अलग बेल्ट में अलग अलग हिसाब से काम करेगा। विशेषकर जिसे जाटलैंड कहते हैं उस एरिया के अलावा पंजाबी बेल्ट से लगते एरिया में बीजेपी से किसानों की नाराजगी जरूर है, लेकिन जैसे जैसे महानगर की तरफ यानी गुरुग्राम दिल्ली की तरफ जाएंगे तो ये ना के बराबर है। वो कहते हैं कि जाट बाहुल्य बेल्ट में किसानों की नाराजगी का बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन दक्षिणी हरियाणा में इसका बीजेपी को फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा में बाजरे की उपज होती है। सबसे ज्यादा किसी फसल के दाम बढ़े हैं तो वो है बाजरा। इसके पीछे भी एक कारण है कि बाजरे का दायरा बहुत कम है। अब किसान आंदोलन को लेकर भाजपा क्या कुछ कह रही है? दरअसल विधानसभा चुनावों में क्या कुछ किसान आंदोलन का असर होगा? भाजपा के नेता है वो क्या कह रहे हैं? भाजपा किसान सेल के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रामपाल यादव कहते हैं कि हरियाणा में कोई किसान आंदोलन नहीं है। विधानसभा चुनाव में भी ये कोई मुद्दा नहीं है। असलियत ये है कि जितना काम बीजेपी सरकार ने किसानों के उत्थान को लेकर किया है उतना पहले किसी पार्टी ने नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए दर्जनों लाभकारी योजनाएं बनाई है। यानी उनके हिसाब से किसी भी तरह से यहाँ पर जो किसान आंदोलन है वो मुद्दा है ही नहीं। मतलब जनता पर कोई भी असर नहीं होगा, किसानों पर कोई भी असर नहीं होगा। जो भी जनता है, जो भी किसान है वोट देगा वो उनके कामों को देखकर। बीजेपी ने बहुत ज्यादा उत्थान किया है, ये कहना है बीजेपी नेता का। अब कांग्रेस इस मामले को लेकर क्या कह रही है? कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है आलोक शर्मा। वो कहते हैं कि हरियाणा चुनाव में किसान आंदोलन सबसे बड़ा मुद्दा है। किसान की समस्या और किसान आंदोलन दोनों हमारे लिए मुद्दा है। लोकसभा चुनाव में पूरा असर था और हरियाणा के चुनाव में भी इसका सीधा असर होगा। अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों की सबसे बड़ी चीज वाजिब मूल्य देना है। एमएसपी की गारंटी की हमने बात की है, जबकि केंद्र का मामला है
उसके बावजूद राज्य सरकार उसे बोनस के रूप में पैसा देना चाहेगी। एमएसपी को लागू कराना राज्य सरकार के अधीन होता है। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? आपको लगता है कंगना रनावत का ये बयान सच में बीजेपी की लुटिया डुबोएगा हरियाणा में, या फिर इसमें कोई असर नहीं होगा? जैसा कि बीजेपी कह रही है कि भाई किसान आंदोलन जैसा कोई मुद्दा है ही नहीं, हमने बहुत सारा काम किया, बीजेपी ने बहुत सारा काम किया प्रदेश की जनता के लिए, किसानों के लिए। आपकी क्या राय? मेरे साथ मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।